नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में अगर आपको ड्राइवर कांस्टेबल बनना है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है क्योंकि सीएसबीसी के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने केवल 12वीं पास किया हुआ है और आपके पास जो है ड्राइवर लाइसेंस है तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसमें आपका जो भर्ती होने वाली है उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका जो है फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और फिर डीवी होगा। तो कहीं ना कहीं सभी प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में जो हमने आसान भाषा में आपको बताया हुआ है कि बिहार पुलिस में अगर आपको ड्राइवर कांस्टेबल बनना है तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट जो है किस तरह से रेडी करवाने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहले इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिहार में जो भी ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2/2025 के तहत ये भर्ती निकाली गई है और इसमें देखेंगे तो बताया गया है तो आपका जो है चालक सिपाही यानी कि ड्राइवर कांस्टेबल के पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, बाकी आपको सैलरी की हम बात करें तो 21,700 से लेकर जो है 69,100 रुपया सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4,361 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें कौन से कैटेगरी में जो है कितनी पोस्ट है इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। महिला के लिए जो है 1439 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं और बाकी स्वतंत्र सेनानी के जो आश्रित है ना उनके लिए देखेंगे तो यहाँ पे 87 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, टोटल जो है 4,661 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पोस्ट है बिहार में। अगर आपको ड्राइवर कांस्टेबल बनना है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अपडेट निकल के आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम शारीरिक मापदंड की बात करें तो बताया गया है कि अगर आप गैर आरक्षित या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो कम से कम आपका जो ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, वही हम सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर जो है फुलाकर यानी कि 86 सेंटीमीटर आपका फुलाकर होनी चाहिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर और SC/ST से भी आते हैं तो 160 सेंटीमीटर कम से कम आपका हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो इनका 81 से लेकर 86 और इनका देखेंगे तो 79 से लेकर जो यहाँ पे 84 के बीच में इनका जो मतलब सीना रहेगा तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मान लीजिए भारतीय मूल के जो गोरखा होते हैं उनके लिए बताया गया है कि 160 सेंटीमीटर भी होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में उनका चेस्ट होनी चाहिए। बाकी सभी वर्गों की जो महिलाएं होती हैं मतलब कि किसी भी कैटेगरी से जो महिला होती हैं उनका जो कम से कम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका जो सीना की मापी है नहीं की जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 48 किलो कम से कम उनका वजन होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने कम से कम इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है हल्का मोटर वाहन या फिर भारी मोटर वाहन ये आपका LMV या फिर HMV वाला जो मोटर लाइसेंस है तो ही आप फॉर्म को भरेंगे और ये जो है कम से कम 1 वर्ष पूर्व का निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने रिसेंट में बनाया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 1 वर्ष पहले का आपका जो है लाइट मोटर या फिर जो हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए ना तो ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो बताया गया है कि मैट्रिक के जो आपका प्रमाण पत्र है उस पर जो भी आपका उम्र है ना उसी के हिसाब से आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आप गैर आरक्षित कोटि से आते हैं तो 20 से लेकर जो है 25 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। बाकी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 20 से लेकर 27 वर्ष के बीच में और महिलाओं के लिए बोला गया है 20 से लेकर 28 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। SC/ST के जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर कोई ट्रांसजेंडर हैं ठीक है उनका जो है 20 से लेकर 30 के बीच में उम्र रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप SC/ST हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा जिसके लिए आपको जाति देना होगा। आप BC/BC हैं तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा जिसके लिए आपको बिहार से बना जो NCL प्रमाण पत्र होता है नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं तो आपको देना होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई EWS का बेनिफिट लेना चाहता है तो EWS का जो सर्टिफिकेट है ना उसको बनाकर रख लेगा क्योंकि उसी के बिहार पे आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो इसमें चयन का जो प्रक्रिया रहेगा सबसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, जो कि OMR बेस्ड आपका होने वाला है और इसमें बताया गया है कि देखिए जो भी सामान्य ज्ञान है समसामयिक मुद्दे हैं उससे जो है 60% यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे और 40% जो आपका यहाँ पे प्रश्न रहेगा मोटर अधिनियम के तहत रहेगा। ठीक है, जिसमें जो भी नियमावली है उससे जो है यातायात से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है 100 यहाँ पे अंकों का परीक्षा होगा जिसमें 100
नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरह से ऑफलाइन आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि इसमें जो है कम से कम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। जैसे कि सामान्य के लिए बताया गया है कम से कम 40% लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, यहाँ पे देखेंगे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो इतना होनी चाहिए, और SC ST के लिए देखेंगे तो बताया गया है कि कम से कम 32% भी रहेगा तो यहाँ पे वो क्वालिफाई हो पाएंगे। हालांकि मिनिमम परसेंटेज ये तय नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ कटअप आएगा तो इसके ऊपर ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप इसके आगे जा सकते हैं जो इसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है उस प्रोसेस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि जो भी आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें से 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है फिजिकल के लिए कराए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए 4300 कुछ पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं ना, तो उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी आपका लिखित परीक्षा होगा केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें जो है किसी प्रकार के नंबर से आपका मेधा सूची में कोई लेना देना नहीं रहेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, 5 गुना अभ्यर्थियों में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपका PET होगा। ठीक है, PET में बताया गया है कि सबसे पहले देख सकते हैं कि कोई भी आपको नंबर देखने को नहीं मिलेगा PET में, केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर भी रहेगा, जिसमें बताया गया है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का जो है दौड़ होगा, जो कि अधिकतम आपको 60 मिनट मिलेंगे। इसके अंदर ही आपको दौड़ना है। अगर इससे अधिक आप समय लेते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई भी नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए बोला गया है कम से कम 1 किलोमीटर 7 मिनट इनको देखने को मिलेगा, जिसमें क्वालिफाई करना है। अगर इससे अधिक समय लगाती हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि इसमें पुरुष के लिए ऊंची कूद होगा, जो कि कम से कम 3 फीट से लेकर जो है 6 इंच मतलब कि 3.5 फीट यहाँ पे फादना होगा। लंबी कूद में 10 फीट और गोला फेंक में 16 पाउंड का 14 फीट। ठीक है, और वही महिलाओं के लिए हम बात करें तो ऊंची कूद यहाँ पे 2 फीट 6 इंच रहेगा, और न्यूनतम देखेंगे तो 7 फीट आपका जो है लंबी कूद रहेगा। गोला फेंक 12 पाउंड का 8 फीट रहेगा। हालांकि ये ज़्यादा मतलब आपका फिजिकल जो है हार्ड नहीं होने वाला है, नॉर्मली फिजिकल होने वाला है, जो कि केवल आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे बताया गया है कि देखिए उसके बाद आपका जो है तृतीय चरण में, जैसे कि दूसरे चरण में आपका फिजिकल हो गया, तृतीय चरण में आपका जो मोटर वाहन चालक संबंधित दस्ता परीक्षा है ना वो कराए जाएंगे, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि इसमें जो है 100 अंक आपको देखने को मिलेगा और इसी नंबर पे आपका जो है मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इस तरह से आपको जो है डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी इनका इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि AH दिया गया है, BH दिया गया है, इसके माध्यम से आपको जो है ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे देना होगा। ठीक है, अब इसमें जो भी आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे उसमें जो भी गियर है और आपका समय है उसके आधार पर आपको जो है नंबर देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे पहले जीप आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको 40 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 मिनट तक में आप कंप्लीट करते हैं 3 गियर लगाकर, ठीक है, तो 40 अंक आपको मिलेगा। 1 मिनट तक अगर 5 गियर लगा करते हैं तो आपको 32 अंक। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर में करते हैं तो 24 अंक। 2 मिनट से लेकर अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर में करते हैं तो आपको जो है 16 अंक। तो जिस तरह से आप अपना ड्राइविंग देंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए 1 मिनट में आप 3 गियर ही लगाकर इस डायग्राम में अपना गाड़ी मतलब अंदर करके बाहर निकाल देते हैं तो समझिए आपको 40 अंक के 40 अंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है परीक्षा के बाद, क्योंकि परीक्षा के बाद इसका जो फिजिकल है वो नॉर्मल है, आप निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइविंग टेस्ट नहीं निकालेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि उसके बाद आपका जो है कार चलाने के लिए आपको दिया जाएगा, जिसमें 40 नंबर मिलेंगे, मतलब कि जीप के लिए 40 नंबर और कार के लिए 40 नंबर। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 मिनट तक 3 गियर में 40 अंक यहाँ पे मिलेंगे, 1 मिनट तक 5 गियर में 32 अंक, 1 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच में 5 गियर 24 अंक, और 2 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच में 5 गियर 16 अंक। ठीक है, तो इसमें भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, जिसके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मेरिट बनने में काफी सहूलियत देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बस और ट्रक भी आपको चलानी होती है। ध्यान रखिएगा, जीप, कार और बस और ट्रक भी चलानी होती है, जिसमें आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, और बताया गया है कि सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर आपको 8 नंबर मिलेगा। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाएंगे तो आपको जो 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरह से अपना ये यहाँ पे मतलब ड्राइविंग टेस्ट देंगे उस हिसाब से आपको नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 8 दूना 16 और 4 20 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी को आप ट्राई करिएगा, जब भी आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा तो उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है नंबर इसमें लाना। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बताया गया है कि उसके बाद जो चौथा आपका स्टेप होगा, इसमें दस्तावेज का जो है सत्यापन किया जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय
समय देंगे, ध्यान रखेंगे, उसको एक फाइल में जो है बनाकर रखेंगे, क्योंकि इसका जो कटअप तिथि होता है ना वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो भी मेधा सूची है बताया गया है कि जो भी आपका मान लीजिए ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके आधार पे ही आपका मेधा सूची यहाँ पे बनेगा। लिखित परीक्षा और जो भी आपका फिजिकल होगा उसमें जो अंक नहीं मिलेगा और उस अंक को जो है जोड़ा भी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा आपका मेरिट में। ठीक है, बाकी यहाँ पे मान लीजिए कोई सबींदा के आधार पे काम कर रहा है तो उसको जो है 25 नंबर का जो है वेटेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर वो 5 सालों का वर्क किया होगा तो 1 साल के लिए उसको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 0.75 से गुणा करके आपको निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है 75% आपका जो भी ड्राइविंग टेस्ट होगा उससे लिए जाएंगे और 25 यहाँ पे % जो भी आपका अंक यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका आधार पे आप संविदा के आधार पे आप काम किए हैं तो आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि इसमें जो है कितना एप्लीकेशन फी आपको देना है। जैसे कि SC ST हैं, ठीक है, तो आपको 180 रुपये देना है। बाकी राज्य के सभी मूल निवासी के वर्ग कोटि के महिलाओं को भी और ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे 180 रुपये का ही पेमेंट करना है। से सभी कोटि के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जनरल हैं, BC हैं, तो आपको जो है 675 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। EWS को भी इतना ही यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कटअप जो डेट है ना इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपका जो उम्र के लिए कटअप रहेगा 1/8/2025 के आधार पे आपका जो भी उम्र की काउंटिंग है वो की जाएगी। ठीक है, बाकी आपका जो शैक्षणिक अर्हता रहेगा 20/8/2025 तक कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट। बाकी आपका मोटर वाहन चालक के लिए बोला गया है कि 17/7/2024 तक कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि जो भी विज्ञापन प्रकाशन है उसके 1 वर्ष पूर्व का आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। ठीक है, जाति निवास के लिए बोला गया है कि 20/8/2025 से पहले अपना बनवा लेना है और इसको अपने फाइल में सुरक्षित रखना है, क्योंकि DB के समय में आपको देना पड़ता है, उस समय बनवा कर आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी 20/8/2025 तक, और कोई EWS है तो उसका भी सर्टिफिकेट जो है जो भी इसका अंतिम तिथि है ना उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट वगैरह देख लेंगे। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, 20 अगस्त 2025 के बीच में बड़ी आसानी से ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। बाकी कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, कहीं भी आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से आकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आवेदन शुरू होगा। हम बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी इसकी सभी जानकारी जो है शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिलेगा, तो शिक्षा बिंदु पे आना है और आने के बाद यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा जिसको चेकआउट कर सकते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ से भी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 21 जुलाई को यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा, तो लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा भर्ती उन सभी के लिए है जो कि 12वीं पास है, उनके पास DL है और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में ड्राइवर बनना चाहते हैं। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की जो भर्ती है वो निकाली गई है और कौन से अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो हम 21 जुलाई को लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।